Long answer type from the lesson The Making of a Scientist by Robert W. Peterson. What role did Ebright's mother play in his achievements as a biologist? माँ का रोल के बारे में क्वेश्चन आएगा। माँ का अहम रोल है मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट में। क्वेश्चन में पूछा गया है कि रोल बताइए एब्राइट्स के माँ कैसा रोल प्ले की इन हिज अचीवमेंट एज अ बायोलॉजिस्ट, जो वो उपलब्धियां हासिल किया एक बायोलॉजिस्ट के रूप में निर्माण हुआ द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट में माँ का अहम रोल था। इसको आप लिखिए। राइट द आंसर। एब्राइट्स मदर fueled his curiosity. fueled means ईंधन भर देना, उत्साह भर देना। गाड़ी में बिना फ्यूल का नहीं चलेगा वो। माँ जो है कि ईंधन के रूप में काम की। fueled his curiosity, उसके उत्सुकता को वह एक ईंधन के रूप में और भड़काती थी और इंफॉर्मेशन देती थी, उसके कौतूहलता को शांत करती थी। एंड encouraged his interest in learning, और इनकरेज की उसको उसके लर्निंग में। सो एब्राइस्ट की माँ जो है मानो फ्यूलिंग करती थी उसके क्यूरियोसिटी को, उसकी कौतूहलता को, उसकी उत्सुकता को, और इनकरेज करती थी उसके इंटरेस्ट को डेवलप करने में। शी वॉज अ डिवोटेड मदर, एक समर्पित माँ थी वो। उसकी माँ एक डिवोटेड मदर थी, यानी माँ की क्वालिटी लिखना है इस लेसन में। एक तरह से कैरेक्टर स्केच क्वेश्चन है माँ के बारे में और रोल के बारे में। वो स्पेंट अ ग्रेट डील ऑफ टाइम विथ यंग एब्राइट, जो बहुत ज्यादा समय बिताती थी अपने बेटा एब्राइट के साथ, जो एक अच्छा खासा समय बिताती थी अपने एब्राइट के साथ। शी बॉट हिम टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमरा, माउंटिंग मटेरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट्स। इसकी माँ इसके अंदर स्पार्क देख चुकी थी साइंस के प्रति रुझान का, इसको उसी अनुरूप खरीद कर सामान मुहैया कराती थी, लाइक टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, cameras, mounting materials and other equipments required for his development. Yes, she made up for the company Ebright lacked. वह क्षतिपूर्ति करती थी संगी साथी का, दोस्तों का, जो एब्राइट लैक करता था रीडिंग विलेज में, उसके दोस्त नहीं थे। वह क्षतिपूर्ति करती थी, पूरा कर देती थी एब्राइट्स के संगी साथी का कमी का। They did things together and she found things for him to do. वे दोनों सभी काम मिलजुल के करते थे, खासकर विज्ञान रिलेटेड एक्सपेरिमेंट माँ साथ देती थी। नए नए असाइनमेंट, नए नए चीज करने को उसको देती थी। कोई मेंटल एक्सरसाइज का टॉपिक देती थी विज्ञान से संबंध रखते हुए, विज्ञान से संबंधित। नॉट जस्ट फिजिकल थिंग्स बट लर्निंग थिंग्स for his active and sharp brain. Not just physical thing, सिर्फ भौतिक पदार्थ का गिफ्ट नहीं करती थी प्रेजेंटेशन वो, बट लर्निंग थिंग्स, कुछ सीखने के लिए मुद्दा भी उसको मेंटल एक्सरसाइज के लिए देती थी वो। उसके एक्टिव और शार्प ब्रेन के लिए कुछ न कुछ लर्निंग टॉपिक्स भी वो दे देती थी बातचीत में ही। तो माँ का रोल हर लाइन में है। Right guidance at the right time can be the strongest factor in one's success in life. Right guidance, point आ गया, सही मार्गदर्शन। Right guidance at the right time, सही समय पे सही गाइडेंस वो देती थी। Can be the strongest factor, सही समय पे सही गाइडेंस देना, सही क्लू देना, सही उत्तर देना, मार्गदर्शन करना, कैन बी द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर, ये सबसे मजबूत पक्ष हो सकता है इन वन सक्सेस इन लाइफ, एक व्यक्ति की सफलता में, यानी एब्राइट की सफलता में सही समय पे सही गाइडेंस वो देती थी। शी रिकॉग्नाइज्ड हिज इनसेटिएबल क्यूरियोसिटी, वह पहचान गई, भांप गई, हिज इनसेटिएबल, ना शांत होने वाला, इनसेटिएबल, क्यूरियोसिटी, ना शांत होने वाला, क्यूरियोसिटी इस बालक के प्रवृत्ति में है, वो जान चुकी थी, भांप चुकी थी, न्यू चीज जानना चाहता है ये बच्चा। gave him direction and provided him with a suitable environment. gave him direction, उसको दिशा देती थी, डायरेक्शन देती थी,
निर्देश देती थी, ऐसे ये काम को ऐसे करो, एंड प्रोवाइडेड हिम विद सुटेबल एनवायरनमेंट, और पूरा वातावरण उसको मुहैया कराई एक्सपेरिमेंट के लायक, रिसर्च के लायक घर में ही। एब्राइट्स मदर सपोर्ट एंड एफर्ट्स प्रूव्ड इंस्ट्रूमेंटल। एब्राइट्स की माँ की समर्थन और प्रयास, सपोर्ट एंड एफर्ट प्रूव्ड इंस्ट्रूमेंटल, बड़ा ही इंस्ट्रूमेंटल प्रूव हुआ, तकनीकी रूप में बहुत प्रभावशाली इसका प्रभाव रहा। इन हिज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस, उसकी माँ की सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, ये प्रमाणित हुआ, प्रूव हुआ, फलस्वरूप मिला कि ये बालक जो है कंट्रीब्यूट कर सका इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस, अपना योगदान दे सका और साइंटिस्ट बना। एब्राइट्स मदर सपोर्ट एंड एफर्ट्स प्रूव्ड इंस्ट्रूमेंटल, बहुत ही सक्रिय प्रूफ हुआ। इन हिज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस, एब्राइट का जो योगदान रहा विज्ञान के क्षेत्र में, इसमें माँ का रोल बहुत इंस्ट्रूमेंटल रहा, बहुत सक्रिय रहा। एंड सेकंड क्वेश्चन, विच रिसर्च डिड एब्राइट बिगिन इन हिज सेकंड ईयर इन हाई स्कूल? कौन सा रिसर्च एब्राइट शुरू किया इन हिज सेकंड ईयर इन हाई स्कूल, यानी 11th-12th में? विच न्यू थियोरी डिड इट लीड टू? कौन सा नया थियोरी को वह जन्म दिया, उसका वह फाइंडिंग, उसका रिसर्च। विच रिसर्च डिड एब्राइट बिगिन इन सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल? कौन सा शोध शुरू किया वो सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल में, और यह जो रिसर्च किया था वो कौन से नए थियोरी को जन्म दिया, नए थियोरी की तरफ विज्ञान के क्षेत्र को ले गया? आंसर, इन हिज सेकेंड ईयर एब्राइट बिगैन हिज रिसर्च। इन हिज सेकेंड ईयर, अपने सेकेंड ईयर स्कूल में एब्राइट बिगैन हिज रिसर्च, एब्राइट शुरू किया अपना शोध, विच लेड टू द डिस्कवरी ऑफ, जो जन्म दिया खोज को, विच लेड टू द डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन, एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन को उसने पा लिया, खोज कर डाला। Indirectly, it led to a new theory on the life of cells. अप्रत्यक्ष रूप से यह जो उसका फाइंडिंग था अननोन इंसेक्ट हार्मोन के ऊपर, अप्रत्यक्ष रूप से यह नए थियोरी को जन्म दिया ऑन द लाइफ ऑफ सेल। कोशाणु के सारा इंफॉर्मेशन इसी बहाने स्टार्ट हुआ। इन हिज थियोरी, अपने पूरे लेख में, थियोरी में, एक्सप्लेनेशन में, एब्राइट ट्राइड टू आंसर द क्वेश्चन। अपने थियोरी में, हार्मोन्स रिलेटेड थियोरी में एब्राइट ट्राई किया कुछ प्रश्न का उत्तर देना विज्ञान में, दुनिया के साइंटिस्ट के लिए, दुनिया के लोगों के लिए। क्या क्या बातें आंसर दिया वो अपने थियोरी में, हार्मोन से जब आविष्कार किया वो। What is the purpose of the 12 tiny gold spots on a monarch pupa? क्या उद्देश्य था 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स का प्यूपा मोनार्क के ऊपर, उसके पंख के ऊपर, प्यूपा के ऊपर? उसका उद्देश्य क्या था? क्या वो डेकोरेटिव आइटम था, ऑर्नामेंटल था? इसका उत्तर दिया वो कि भाई वो डेकोरेटिव आइटम नहीं था, वो बंडल ऑफ हार्मोन्स है दैट हेल्प्स इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ बटरफ्लाई और एनी बॉडी। भविष्य में सभी बॉडी पे ये काम हुआ। Till now it was thought that the spots were just ornamental. Till now, अब तक it was thought, ऐसा माना जाता था that the spots were just ornamental, कि मोनार्क प्यूपा पे जो वह स्पॉट्स है कलरफुल, मात्र ऑर्नामेंटल है, डेकोरेटिव है, that the spots were just ornamental. But Dr. Urquhart did not believe it. इस फाइंडिंग को उर्कहार्ट जो उसका गुरु था स्वीकार नहीं किया। उसको लगा नहीं, ऐसा बात तो नहीं हो सकता है कि वो हार्मोन्स का बंडल हो स्पॉट्स। एब्राइट प्रूफ किया, डिवाइस बनाया। एब्राइट एंड हिज फेलो स्टूडेंट बिल्ट अ डिवाइस। उर्कहार्ट को कन्विंस करने हेतु एब्राइट एंड हिज फेलो स्टूडेंट बिल्ट अ डिवाइस, एक मशीन बनाया, तरीका बनाया, that showed that spots were producing a hormone। एक ऐसा डिवाइस बनाया
एब्राइट और उसका क्लासमेट, उसका फ्रेंड, रूममेट्स जो दिखाया वो मशीन कि भाई ये बंडल जो है स्पॉट्स ऑर्नामेंटल ये कुछ प्रोड्यूस करता है। वो क्या प्रोड्यूस करता है? केमिकल हार्मोन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ बटरफ्लाई। अगर उसको निकाल दिया जाए तो कोई डेवलपमेंट नहीं होने वाला है, वो बनेगा ही नहीं, सेल डिवाइड ही नहीं करेगा विदाउट द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट हार्मोन्स। यानी उसको क्या किया, ये दोनों मिलकर डिवाइस बनाया, मशीन बनाया और दिखा दिया उसको कि देखिए ये बंडल से क्या निकलता है, क्या सीक्रेट करता है। क्या सीक्रेट करता था? हार्मोन्स, और वो चाहिए डेवलपमेंट के लिए, कोई भी बॉडी के लिए। अब यहाँ बटरफ्लाई की बात हो रही है। दिस हार्मोन वॉज एसेंशियल फॉर द फुल डेवलपमेंट ऑफ द बटरफ्लाई। यही हार्मोन्स जरूरी था फॉर द फुल डेवलपमेंट ऑफ द बटरफ्लाई। यही हार्मोन जरूरी था, एसेंशियल कंपोनेंट्स था बटरफ्लाई के डेवलपमेंट के लिए। अगर हार्मोन्स को अलग कर दिया जाए कल्चर में खासकर, तो सेल डिवाइड नहीं करेगा, बटरफ्लाई नहीं बनेगा। या बटरफ्लाई, जिंदा बटरफ्लाई का भी हार्मोन्स निकाल लिया जाए, सारे बंडल्स ऑफ स्पॉट्स को, डेकोरेटिव आइटम्स को, उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, मर जाएगा। यानी प्रोजेक्ट वॉन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द कंट्री फेयर। यह प्रोजेक्ट एब्राइट को फर्स्ट पोजीशन दिलवाया कंट्री फेयर में, और यह प्रोजेक्ट जो है एब्राइट को पहला पोजीशन मुहैया कराया, पहला पोजीशन का अवार्ड मिला जब वो डिवाइस से शो कर दिया कि ऑर्नामेंटल स्पॉट्स नहीं है बट इट इज द सोर्स ऑफ हॉर्मोन्स इन द मोनार्क बटरफ्लाईज। और ये विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में, कोशाणु के अध्ययन में एक नया क्षेत्र खोल दिया, एक नया दिशा दे दिया। और यही एक्सपेरिमेंट इंटरनेशनल साइंस फेयर में, इंजीनियरिंग फेयर में भी उसको एंट्री दिलवाया और वो जीता। इट ऑल्सो वॉन हिम एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। यही खोज, यही डिवाइस का खोज कि हार्मोन्स को हम दिखा सकते हैं बंडल्स में, उस ऑर्नामेंटल स्पॉट्स में, यही शोध। इट ऑल्सो वॉन हिम, यही उसको एंट्री दिलवाया प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान और इंजीनियरिंग फेयर में उसका एंट्री दिलवाया यही शोध। यानी देयर ही वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी। जूलॉजी डिवीजन में उसका ये एक्सपेरिमेंट फर्स्ट पोजीशन मिला। उसके बाद तो अमेरिका में तहलका मच गया और अमेरिकन डिफेंस आर्मी इंस्टीट्यूट उसको इनवाइट किया अपने लैब इस्तेमाल करने के लिए, एक बालक को। He also got a chance to work at the Army Laboratory of the US Department of Agriculture। और यही आविष्कार उसको, अमेरिका ने उसके इस हुनर को, स्किल को रिकॉग्नाइज किया और उसको प्रेस्टिजियस यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के लेबोरेटरी में काम करने का मौका दिया, लैब को इस्तेमाल करने का मौका दिया, क्योंकि उसके लायक था वो।